मेरे सभी भाइयों को एक बार फिर नमस्कार। एक जानकारी देना चाहूँगा कि वीडियो में शुरू में एक आध मिनट कुछ बफरिंग टाइप में होती है, लेकिन उसके बाद वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से चलती है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं अपने पास और ये अपनी चौथी क्लास चल रही है, वो भी इलेक्ट्रीशियन न्यूमेरिकल की। जो ITI से इलेक्ट्रीशियन या ITI से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस सीरीज़ को आसानी से देख सकती हैं और जितने भी उनके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं वो पूरे निपट जाएंगे। और मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ये नहीं लेके आ रहा हूँ कि एक जैसे ही 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। मैं एक जैसा चाहे एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा आ रहा हूँ कि आपको उस चैप्टर से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हो वो सारे टाइप आपके ख़त्म हो जाए। मैं 4-5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन किसी किसी में लेके आता हूँ, लेकिन ऐसे लेके आता हूँ कि आपको सभी तरीके के क्वेश्चन उसमें क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे भाइयों, जैसे आपको अभी पता है कि मध्य प्रदेश में जो TO का पेपर होने वाला है उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद NVS का भी होने वाला है और मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में भी भर्ती आने वाली है। इस प्रकार गेल में भी अभी भर्ती आई है, आ रहे हैं कुछ कुछ छोटे छोटे कम पद आते हैं, लेकिन भर्ती आ रही है। इसलिए हम ये आपके लिए एक अच्छी क्लास चला रहे हैं जिसमें बच्चों को बहुत परेशानी आती है, लेकिन ये परेशानी हम दूर कर रहे हैं। धीरे धीरे हम स्पेशली क्लास ले रहे हैं कॉपी पर कि जो न्यूमेरिकल सवाल हैं वो अच्छे से हो जाते हैं, बोर्ड पर बड़े होते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। और ये चैप्टर जो ताप गुणांक है, ये चैप्टर विशेष इसलिए है कि एक ना एक क्वेश्चन परीक्षा में आना है और इसमें 3-4 फार्मूले ऐसे लगते हैं कि बच्चे घूम जाते हैं कि किस फार्मूले से कौन सा लगेगा, किस फार्मूले से कौन सा सवाल होगा। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, सही से देखें। आपको मैं ये भी बता दूंगा कि किस सवाल में कौन सा फार्मूला लगेगा। आप देखते सही उस फार्मूला के लगाएंगे और तुरंत आपके आंसर हल हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार मैं 3 फार्मूले आपके सामने लिख के लेके आया हूँ। देखो, जो पहला फार्मूला है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा को क्या प्रदर्शित करते हैं? ताप गुणांक से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ताप गुणांक से। डेल्टा T क्या लिख रहा होगा? T होता है तापमान, डेल्टा मतलब पहले का तापमान बराबर बाद का तापमान। डेल्टा T को आप ऐसे लिख सकते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, मतलब ये मैंने आपको सूत्र को खोलना सिखा दिया। अब देखें, केवल आपने अगर ये 3 सूत्र अच्छे से याद कर लिए तो ताप गुणांक में जैसे भी सवाल आते होंगे आपका एक भी सवाल आउट नहीं होगा। और मैं 5 सवाल ऐसे लेके आऊँ, 5 ही अलग टाइप के हैं और 5 के अलावा छठा कोई टाइप ही नहीं है ताप गुणांक में। ठीक है, देखो पहला सूत्र कब लगता है? जब एक 0 डिग्री दे रखा हो, सेल्सियस दे रखा हो, एक का मान 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा हो। जैसे में पहला ही सवाल मेरा है कि एक तांबे के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 ओम है। मतलब अगर एक किसी में भी 0 डिग्री C दे रखा है तो उसमें आप आराम से ये सूत्र लगा दीजिए। फिर 60 डिग्री C पर, और तो ये अपना क्या लगेगा? जहाँ 0 डिग्री का पहले मान दे रखा होगा। ठीक है, अब देखें दूसरा वाला देख रहे हैं अपन, तो RT2 बराबर RT1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ये सूत्र कहाँ पर लगेगा? जहाँ पे अगर अपने किसी सवाल में ताप गुणांक निकालना हो, मतलब अल्फ़ा 0 निकालना हो, तब इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। या किसी सवाल में एक तापमान दे रखा है, दूसरा तापमान अपन से पूछा है, तो अपन इस सूत्र को लगा सकते हैं। मतलब इस सूत्र को लगा सकते हैं जहाँ ताप गुणांक अपन को निकालना हो या पूछा हो, या जहाँ पे एक आध तापमान अपन को दे रखा है और एक आध तापमान अपन को निकालना हो, तो उस जगह आप इस सूत्र को लगा सकते हैं। बिल्कुल ये किसी ने नहीं बताया अभी तक। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ये मैंने बहुत सारे सवाल किए, इसके बाद आपको ये तरीका बता रहा हूँ। बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, आंसर आपके बाकायदा आएंगे। अब ये जो तीसरा सूत्र रहता है, जो बच्चे कहते हैं ये बहुत बड़ा सूत्र है, ये सूत्र आप तभी लगाएं जब एक प्रतिरोध का मान दे रखा हो और दूसरा प्रतिरोध का मान पूछा हो। ये T2 है, मतलब ये जब लगाना है जब प्रतिरोध निकालना हो, ये जब लगाना है जब या तो ताप गुणांक निकालना हो या फिर टेम्परेचर निकालना हो कोई सा। और ये तब लगाएं जब कोई ना कोई सी एक वैल्यू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपन को दे रखा हो तब। अब देखो 5 सवाल है और इन्हीं सूत्र से होने और सब अलग अलग सवाल। हम सवालों को आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, जिसमें और भी अच्छी अच्छी क्लासें आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, आप अगर चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ और इलेक्ट्रीशियन भी बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। आपको जो मैंने पहले की 3 क्लास डाली हैं वो आप सभी देखें, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से डाउट क्लियर कराए हैं
कि आप और किसी की क्लासें देखेंगे तो इतने अच्छे से आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे जितने अच्छे से मैं आपके डाउट को क्लियर करा रहा हूँ। देखो मैंने पहले भी बताया पाँचों चारों वीडियो में, तीनों वीडियो में, कि न्यूमेरिकल सवाल तब हल कर हो पाते हैं जब अपन को क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख ले और क्या याद करना है वो लिख लें, तो अपने आप अपन को सूत्र याद आ जाते हैं। देखो सवाल पढ़ें पहला नंबर, एक तांबे के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सी पर कितना है? 40 ओम है। एक तांबे का तार का जो प्रतिरोध है ये तापमान पर 40 ओम है और यदि 60 डिग्री सी हो जाए, मतलब उसके तापमान को बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? तापमान को बढ़ा दिया जाए, तो इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और तांबे का प्रतिरोध का ताप गुणांक है। देखो पहले क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहला तापमान क्या दे रखा है? T1 बराबर 0 डिग्री सी और T2 बराबर कितना है? 60 डिग्री सी। ठीक है, अब अपन को जो प्रतिरोध दे रखा है पहले का दे रखा है 40 ओम। देखो 0 डिग्री सी पर, 60 डिग्री सी पर इसका अपन से क्या प्रतिरोध पूछा हुआ है। और इधर क्या दे रखा है? प्रतिरोध ताप गुणांक। ताप गुणांक को अल्फा से व्यक्त करते हैं। ये कितना दे रखा है? 0.000043। ये अपन को दे रखा। अब आप कहेंगे सर इसमें प्रतिरोध पूछा है और आपने अभी कहा था कि जब भी प्रतिरोध का मान पूछे तो आप इस सूत्र को लगाएं, लेकिन मैंने क्या बोला है? जब 0 डिग्री दे रखा है तो आप इस सूत्र को लगा दिए, आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। माना कि प्रतिरोध पूछ रहे हैं और मैंने आपसे कहा है कि सर जी प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आप ये वाला सूत्र लगाएं, लेकिन कब लगाना है? जब 0 डिग्री सी आपको नहीं दे रखा, अलग अलग मान दे रखा हूँ 0 डिग्री के अलावा। अगर 0 डिग्री सी दे रखा है तो आप इस सूत्र को डायरेक्ट लगा दें, चाहे कुछ भी ज्ञात करना हो। लेकिन 0 डिग्री सी दे रखा है तो आप इसको लगा दें, चाहे कुछ भी ज्ञात करना हो इस सवाल में। देखो पहला सवाल का आंसर क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था? 0 डिग्री सी दे रखा है तो आप सूत्र लगाएंगे RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T। अल्फ़ा को 0 भी लिखते हैं, ठीक है, अल्फ़ा को 0 भी लिखते हैं। अब मैंने T लिख दिया डायरेक्ट, या फिर इसको अपन डेल्टा T भी लिख सकते हैं। डेल्टा T क्या लिखते हैं? T2 माइनस T1। देखो अब मैं समझाता हूँ आगे। RT अपन को ज्ञात करना है, दूसरा प्रतिरोध अपन को क्या करना है? ज्ञात करना। तो RT ऐसा कैसे लिखेंगे? R0 पर, R0 डिग्री सी पर कितना प्रतिरोध दे रखा है? 40। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R0 का दे रखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RT का ज्ञात कर। ठीक है, अब देखो 1 प्लस अल्फा का मान कितना दे रखा है? 0.0043। और टेम्परेचर क्या है? T2 माइनस T1। T2 कितना है? T2 कितना अपने पास? 60। और T1 कितना है? 0। तो 60 में 0 गया तो 60 कितना आता है? 60। तो 60 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। आपने अगर बोर्ड पास का नियम देख रखा है तो पहले हम गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं। सब भी आप ताप गुणांक के सवाल करें तो पहले तो करें गुणा, इसके बाद आप क्या करें? जोड़ दें। देखो बिल्कुल बाकायदा वैल्यू बाई वैल्यू लिखें 1 प्लस। अब इसका गुणा कैसे करते हैं? देखो अगर मैं आपको खोल के बताऊं तो यहाँ से बिंदी हटाई 1 2 3 4 5 जीरो क्या लग जाएगी? नीचे लगेगी 2 4 1 5। अब आप गुणा कर 1 जीरो से 1 जीरो काट दें। अब आप गुणा कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। 6 18 6 चौक 24 और 25। ये जीरो भी इसमें आ गए। अब कितनी जीरो बच रही? 1 और 2। कैसे आ रही समझ में आया? 6 18 क्या 18 चला, ये 6 चौके 24। 24 में 25 की 5 लिखते, लेकिन 2 बच रहा था, वो जीरो क्या कवर कर ली और 2 जीरो बची लिख ली। अब नीचे कितनी बच रही है? 1 2 3 4। तो बिंदी कितने के बाद लगेगी? 1 2 3 4 दशमलव इसके बाद लगेगी। लगा दिया। अब क्या करना है? जोड़ दो। क्या करना है? जोड़ दो। इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1.0258 जोड़ना आ रहा है। अब आपको क्या करना है? गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखो गुणा करो आप लोग। गुणा करने में कितना क्या आ रहा है? मैं करके देखूं, मैं कैलकुलेटर में करके देखता हूँ। क्या आ रहा है? 40 गुणे 1.0258। ऐसे ही कर देता हूँ डायरेक्ट ना, डायरेक्ट करने में लंबा हो जाएगा। आप ऐसे करें, आप भी करके देखें। और मैं केवल 1.02 का गुणा कर देता हूँ। 0 4 दूनी 8 0 और 4
बिंदी 2 के बाद लगेगी, मतलब 40 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और आर टी दूसरा प्रतिरोध आपका कितना रहेगा, दूसरा प्रतिरोध कितना रहेगा आपका 40। कैसे रहेगा एक बार और देख लें, कैसे रहेगा एक बार और देख लें। देखो 60 रखा है, पूरा ही गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाए, क्योंकि ये तो 60 का 60 ही आ गया, तो आप पूरा ही गुणा करें। 1.0258 का ही देखो, 4 8 32 की तो, सॉरी नीचे नहीं देख पाया, अब देखो 4 8 32 की तो, आसे लाई 3, 4 5 20 और 3 23 की 3, आसे लाई 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 की 0, आसे लाई 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, 1 0 है, 1 0 और लगा देंगे। बिंदी कितने के बाद लगाना है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो यहाँ गलती हो रही है अपन से कि 0, 4 8 32, 4 5 20, 4 9 4 12, इस करके 50 आंसर आएगा। आप इसको करके देख लेना, आर टी बराबर कितना आ रहा है 50। ठीक है, इसको गुणा कर लेना, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, आप गुणा करोगे सवाल आपकी सही से हल हो जाएंगे। मैंने आपको समझाया, इतना अच्छा कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, वो अपन आते हैं कौन से सवाल पे, दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल पढ़ें, पाँचों सवाल अलग अलग तरीके हैं। देखो 90 डिग्री सी पर एक कुंडली का प्रतिरोध कितना है। अब देखो यहाँ कोई 0 डिग्री दे रखा है, यहाँ 90 डिग्री दे रखा है, ना 0 या 100 डिग्री सी दे रखा है, मतलब यहाँ 0 डिग्री एक में नहीं है। तो अब उस सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ दोनों में से किसी एक जगह 0 डिग्री दे रखा होता तो अपन उस सवाल का, उस सूत्र का उपयोग करते, लेकिन जब 0 डिग्री नहीं दे रखा है तो उस सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। अब देखो क्या क्या दे रखा है वो पहले अपन लिखेंगे। देखो दूसरा सवाल कर रहे हैं, देखो पहला टेम्परेचर कितना है अपना 90 डिग्री से, दूसरा टेम्परेचर कितना है अपना 100 डिग्री से, पहला प्रतिरोध कितना है अपना 100 ओम, दूसरा कोई प्रतिरोध दे रखा है, हाँ दूसरा प्रतिरोध कितना दे रखा है 101 ओम। तो 90 डिग्री सी पर तार का ताप गुणांक ज्ञात करना। अब की बार क्या ज्ञात करना है मेरे भाइयों, और मैंने बार बार आपको बताया, जब भी आपको या तो आपको क्या ज्ञात करना हो, ताप गुणांक ज्ञात करना, तब आप ये सूत्र लगाएंगे, या आपको तापमान ज्ञात करना तो आप ये सूत्र लगाएंगे। इतना अच्छा तरीके से जो आपको मैं क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ ये कोई नहीं करेगा। आप इन सूत्रों में कन्फ्यूज रहता है कब कौन सा लगाएंगे, कब कौन सा लगाएंगे, लेकिन मैंने आज आपको क्लियर कर दिया कि इस समय ये सूत्र लगेगा। अगर मैंने वीडियो में पहले भी आपको बता दिया है कि कौन सा लगेगा और कब कौन सा लगेगा। ठीक है, दूसरा सवाल का मान लिख लिया अपन ने। अब देखें, अपन ने मैंने बताया था कौन सा सूत्र लगेगा, अब इधर देखें। देखो अब इस सवाल को अभी छुपा लेते हैं क्योंकि अपन ने सब लिख ही लिया, पढ़ा आपने लिया ही होगा। देखो RT2 बराबर RT1 प्लस अल्फ़ा और डेल्टा। मैंने वीडियो में पहले भी आपको बता दिया है कि कौन सा लगेगा और कब कौन सा लगेगा। ठीक है, दूसरा सवाल का मान लिख लिया अपन ने। अब देखें, अपन ने मैंने बताया था कौन सा सूत्र लगेगा, अब इधर देखें। देखो अब इस सवाल को अभी छुपा लेते हैं क्योंकि अपन ने सब लिख ही लिया, पढ़ा आपने लिया ही होगा। देखो RT2 बराबर RT1 प्लस अल्फ़ा और डेल्टा टी। देखो RT2 मतलब, ठीक है चलो क्लास को थोड़ा सा बीच में दिक्कत आ रही थी। अब देखते हैं RT1 का मान कितना दे रखा है 100 ओम दे रखा है, 1 प्लस अल्फ़ा कितना दे रखा है अपन को, अल्फ़ा ज्ञात करना है। ठीक है, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, 100 में से 90 गया तो 10 बचेगा। ठीक है, 101 ये नीचे आ जाएगा, इसके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस इसका 10 का गुणा अल्फ़ा में हो जाएगा तो 10 अल्फ़ा, 1 इधर आ जाएगा तो किस में चला जाएगा माइनस में। इतनी तो गणित आप सभी को आती हो। 10 अल्फ़ा, 100 इधर चला जाएगा तो कितना हुआ 101 माइनस 100 अपॉन 100 बराबर 10 अल्फ़ा हो जाएगा। 101 में से 100 गया तो 1/100 अपॉन 10 अल्फ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा अपना, इसके बाद क्या होगा
ये 100 क्या आ जाएगा, अगर इधर गुणे में है तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर फिर कितना आ जाएगा, 10 पे घात माइनस 3, यही आएगा ना। अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, 10 पे घात माइनस 3। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे लिखते हैं जी, अल्फ़ा को मान तो ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं। अल्फ़ा का मान कैसे लिखते हैं, 0.123, 0.001 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1/1000 को ऐसे। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप सभी को आता होगा कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/1000, 0 कितनी बिंदी है, 1 2 3, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है मेरे भाइयों, अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या होता है। देखो तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, एक पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक दे रखा 20 डिग्री सी पर इस पदार्थ से बने एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तो प्रतिरोध किस तापमान पर 2 ओम होगा। अब क्या पूछा है, अब तापमान निकालना है। पहले ताप गुणांक पूछा था, ताप गुणांक निकाल दिया, ठीक है। उससे पहले प्रतिरोध पूछा था, प्रतिरोध निकाल दिया, फिर ताप गुणांक निकाल दिया, सब निकाल रहा अपन उस सूत्र में जो जो दे रखा था उस सबको निकाल रहा। अब क्या निकालना है, तापमान निकालना है। मैंने बोला था 0 डिग्री, जब पहला वाला सूत्र कब लगेगा, जब 0 डिग्री दे रखा होगा, लेकिन इसमें 20 डिग्री दे रखा है और इधर भी क्या दे रखा है, 20 डिग्री से। इस दूसरे वाले का अपने मान निकालना है, तो इससे ज़्यादा ही निकलेगा वो मान। क्यों निकलेगा, क्योंकि कम मान 20 डिग्री से है, तो उससे ज़्यादा ही निकलेगा, तो वो सूत्र भी नहीं लगेगा। मैंने बोला था कि अपने पास 3 सूत्र हैं, जब तापमान गुणांक निकालना हो तब अल्फ़ा निकालना हो तब भी यही सूत्र लगाएंगे, जब टेम्परेचर निकालना हो तब भी यही सूत्र लगाएंगे। 0 डिग्री से दे रखा हो जब ये सूत्र लगाएंगे, और जब 0 डिग्री नहीं दे रखा हो और वैल्यू सबकी दे रखी हो तो प्रतिरोध निकालना हो तो ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब फटाफट करते हैं तीसरा सवाल, ठीक है। क्या क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। तीसरा सवाल, एक पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक अल्फ़ा बराबर 0.005, ठीक। 20 डिग्री सी पर मतलब T1 बराबर 20 डिग्री, T2 बराबर निकालना है, R1 बराबर 1 और R2 बराबर 2। मैंने बताया था कौन सा सूत्र लगता है जब अपन ये सब निकालते हैं तब। चलो देखिए सूत्र लिख देता हूँ, RT2 RT1 1 प्लस अल्फ़ा। 0 डिग्री दे रखा होता जब मैं 0 डिग्री 0 लिख देते और यहाँ 1 लिख देते। अब 0 डिग्री दे ही नहीं रखा, दोनों प्रतिरोध के मान अलग अलग हैं, तो 2 और 1 प्लस अल्फ़ा। और अब देखो क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है सेकंड, और फर्स्ट दे रखा है, तो डेल्टा T बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। अब यहाँ लिखेंगे पूरा सूत्र, T2 माइनस T1, क्योंकि अपन को T2 का मान निकालना, T1 का मान दे रखा। अब ये सूत्र पूरा लिखे। तो दूसरा प्रतिरोध का मान कितना है, 2, पहले का क्या है 1 प्लस अल्फ़ा का मान क्या दे रखा, 0.005। T2 अपन को निकालना है, तो T2 ऐसा का ऐसे ही, और T1 का मान कितना दे रखा, 20। अब क्या करना है, 2 1 का गुणा करेंगे तो पका दे एक ही आएगा, तो इसलिए 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, प्लस 0.005 T2, क्योंकि इसका गुणा इसमें करा, अब इसका गुणा इसमें करें, माइनस। यहाँ से देखो यही बता देता हूँ, 3 बिंदी हटा देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। और इसका गुणा इसमें करना है, तो 1 बिंदी से 1 बिंदी का ही बकाया था। अब कितना हो रहा, 2 पंजे 10, कितना हो रहा, 2 पंजे 10, 10 में ये भी गया ये भी गया, और 1 0 और अपन उतार लेंगे। अब बिंदी कितने के बाद लगना है ये भी ध्यान रखें। चलो पूरे बता देता हूँ सही से, इसको हटा देता हूँ। देखो 2 बराबर 1 प्लस 0.005 T2, इसके बाद माइनस 0.005 इंटू 20। देखो 2 बराबर 1 प्लस 0.005 T2 माइनस। अब देखो यहाँ से हटाइए अपन ने 3 बिंदी, 1 से 1 काट दिए, 2 पंजे 10 आ गए, 2 पंजे 10, 10 की 0, 1 का 1 बिंदी और अपन ने यहाँ उतार दी, ठीक है। अब दशमलव कितने के बाद लगना है, क्यों लगना है, क्योंकि नीचे 2 बिंदी बच रही है, 1 और 2 यहाँ पे दशमलव अपनी लग गई, ये अपना आया। देखो अब इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि T2 जोड़ा है, तो इसको इसमें से इसको घटाएंगे, 1 माइनस 0.10 प्लस 0.005 T2,
2 बराबर घटाओ 1 0.10 घटाओ 0 में 0 गई 0, 10 में से 1 गई 9 दशमलव कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा 0.9 प्लस 0.005T2। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये देखो हुआ। इधर कितना बचा 0.00, पूरा एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं, एक एक स्टेप। अब इसमें से घटाओगे आप, पूरा एक एक स्टेप बता रहा हूँ, देखो कैसे घटाओगे। 0.9, एक भी स्टेप गायब नहीं करी मैंने। 10 में से 9 गई 1 और 2 में से 1 गई 1, तो 1.1 बराबर 0.005T2। बताओ एक भी स्टेप करियो। अब इसको क्या उतार लेंगे, इसके नीचे ले आएंगे 0.05, यहाँ दशमलव से दशमलव घटाएंगे, 1 के बाद था, यहाँ 1 2 3 के बाद था, यहाँ 1 के बाद था, तो ऊपर 2 0 का गुणा कर दें और नीचे जाएगा आपका 5। देखो मैथ तो आपको इतनी तो आनी चाहिए। 5 दूनी 10 0 और 11 दूनी 220 डिग्री सी किसका है, टेम्परेचर सेकंड का मान। अब आप खुद वीडियो को पुश करके देखें, बार बार देखें, मैंने बहुत अच्छे समझाया, एक एक लाइन बाय लाइन देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसा मत कहना कि सर ने जल्दी करा दिया, लेकिन क्या करें, इतने गुणा आपको जल्दी कराना पड़ेगा, वीडियो कितनी बड़ी हो जाएगी। आप ये बार बार देखें, रुक के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो तीसरा सवाल हो गया। अब देखो चौथा सवाल, चारों सवाल अलग लेके आया, चारों सवाल और फॉर्मूले तीनों एक जैसा ही हैं, ठीक है। देखो चौथा सवाल देखें। एक कोयल का प्रतिरोध 15 डिग्री सी पर 10 ओम है। इसका प्रतिरोध देखो क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिखना है। 15 डिग्री सी पर 10 ओम और 30 डिग्री सी पर कितना होगा कोयल के प्रतिरोध का ताप गुणांक 0 डिग्री सी पर ये दे रखा है। मतलब इसमें निकालना अपन को क्या, अब की बार निकालना प्रतिरोध, और 0 डिग्री किसी में दे ही नहीं रखा है, मतलब अब प्रतिरोध निकालने के लिए अपन तीसरा नंबर का सूत्र लगाएंगे। देखो पहले क्या क्या दे रखा है ये लिख लेते हैं, ठीक है। T1 बराबर 15 डिग्री सी, T2 बराबर 30 डिग्री सी। प्रतिरोध देखें, R1 दे रखा है 10 ओम, R2 अपन को निकालना है। ताप गुणांक अपन को दे रखा है 0.0072 डिग्री सी। अब सूत्र लगा दो, RT2 RT1 बराबर 1 प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ पे आएगा T2 लिखा कर 1 प्लस अल्फ़ा T1। आप ये कह रहा हूँ सर बार बार सूत्र चेंज क्यों कर रहा है, मैंने वीडियो में सबसे पहले सूत्रों की जानकारी बता दी थी कौन सा सूत्र। थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है, आप फिर से देख लें, है ना। देखो 1/10 ये पूरा जमा रखा है, आप अच्छे से देख लें समझ में आ जाएगा। देखो नीचे क्या लिखना है, 1 प्लस वो 0.0072। देखो सूत्री रख रहा हूँ, अल्फ़ा रख दिया। T1 का मान कितना है, T1 15 है। अब आपको गुणा भाग करना और कुछ नहीं करना है। 1/10 बराबर 1 प्लस इसका करेंगे आप तो 3 दूनी 6 और 30 21, है ना। तो बिंदी कितने बाद है, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन 1 का गुणा इधर भी करना, आप इसको पूरा खोल के कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा केवल 0.3 के बाद लगेगी। आप इसको अगर पूरा करेंगे तो अभी मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। 1 प्लस इसका करेंगे 15 दूनी, चलो 1 का खोल के बता ही देता हूँ, 0.0072 इंटू 15। इसको खोलो 1 2 3 4, कितनी बिंदी आई, 4 बिंदी आई। अब गुणा करो, 15 दूनी 30 की शून्य हासिल आई 3, 15 दूनी 30 की शून्य हासिल आई 3, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 और 3 108। 8 इसकी जगह, 0 इसकी जगह और 1 इसकी जगह। अब बिंदी कितने के बाद लग रही है, कुछ नहीं लग रही। नीचे देखो 4 बिंदी, 1 2 3 4। एक बिंदी से एक बिंदी के हटे 1 2 3 1 2 3 दशमलव का लगेगी, इस जगह लगेगी, ठीक है। पूरा खोल के बता दिया मैंने, दिख रहा है ना, दिख रहा है 0.108। आगे देखो 1/10, अब इनको जोड़ देंगे तो 1.216 1.108। आप इनको हल कर सकते हैं, बिंदी से बिंदी गई। x बराबर 10 का गुणा इधर हो जाएगा 12 16 0 1.108। अब इसको हल आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा, मुझे अच्छे से पता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अपना लास्ट सवाल बचा और बहुत अच्छा सवाल बचा है। लास्ट सवाल जो बचा बहुत अच्छा सवाल बचा है। देखो 20 डिग्री सी, देखो मैं बार बार आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब के कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका मन होना चाहिए। अगर मैंने अच्छे से पढ़ाया है, आपको समझ में आया है, तो आपका हक बनता है कि आप इतना करें, ठीक है। 20 डिग्री सी
की तापमान वृद्धि, मतलब 20 डिग्री सी की तापमान वृद्धि हुई, मतलब पहले तापमान 0 डिग्री होगा, तब वृद्धि हुई तो दूसरा तापमान हो गया 20 डिग्री सी। प्रतिरोध वृद्धि पर प्रतिरोध 40% की वृद्धि हो गई। प्रतिशत में आ रहा, माना R1 पहले 100 होगा क्योंकि प्रतिशत 100 में लेके चलते हैं। अब R2 में वृद्धि हो गई तो 140 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो तापमान गुणांक ज्ञात करना है। देखो 0 डिग्री आ गया तो मैंने 0 डिग्री पे आपको सूत्र बताया था, RT बराबर R0। कुछ भी ज्ञात करना हो, अगर 0 दे रखा तो इस सूत्र को आप रख सकते हैं, अल्फ़ा और T। अल्फ़ा डेल्टा T भी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। 20 में से 0 जाता है, 0 ही आता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो R2 का मान कितना दे रखा है? 140। R1 का मान कितना दे रखा है? 100। 1 प्लस अल्फा अपन को ज्ञात करना। T कितना? 20 में 0 गया तो 20, ये गुणा करने से 140। देखो इधर डायरेक्ट लिखते हैं, 1 प्लस अब आ गया 20 अल्फा आ गया, ठीक है। 100 को इसके नीचे लिया, 140/100 और यहाँ आ गया आपका 1 प्लस 20 अल्फ़ा। 0 से 0 गया, 14/10 है, 1 प्लस 20 अल्फ़ा, ठीक है। 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 14/10 माइनस 1 बराबर 20 अल्फ़ा। 10 इधर पहुँच जाएगा तो 14 में 10 जाएगी तो 4/10 बराबर 20 अल्फ़ा। 4 पंजे 20, ठीक है। 4 पंजे 20। अब यहाँ कितना बटा? 1/10 5 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा कहाँ जाएगा? 5 किधर आ जाएगा? जब इधर गुणा में तो इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50। तो अल्फ़ा बराबर 1/50। अब आप भाग देंगे तो अल्फ़ा बराबर, भाग दें 0.0 ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं।